टीवी में चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, यह पूर्णिमा आपके जीवन को बदल कर रखने वाली है। भक्तों, यह कोई मामूली पूर्णिमा नहीं है। भक्तों, स्वयं हनुमान जी आपके जीवन में वह बदलाव करेंगे जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि भक्तों, आप सभी को हम बता दें, हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी जानकारी आपको बताएंगे जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है। अब तो पूर्णिमा के दिन अगर आपने यह एक चीज दान कर दी तो मन कर चलिए, आपको कितना भी बड़ा कोई भी दिक्कत परेशानी हो वह हाथों हाथ से समाप्त हो जाएगी। साथ में हम आपको पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस दिन व्रत आपको किस प्रकार से रखना है, हनुमान जी की पूजा आपको कृतकर से करना है। और भक्तों, आप सभी को बता दे कि करणी मंत्र से आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो कि हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। फोटो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, प्राप्त भी नहीं हो सकती। इसलिए आपसे अनुरोध है, माता बहनों से अनुरोध है कि वीडियो को बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें, बल्कि पूरी ही वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और समझे। चलिए हम आपको बता दें कि दोस्तों, अगले दिन से वैशाख महीने की शुरुआत होगी। वैशाख महीने में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। इस दिन साधक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण जी की पूजा की जाती है, साथ ही दान पुण्य किया जाता है। इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल और चावल की खीर अवश्य ही अर्पित करें। इसी प्रकार से यह भगवान सत्यनारायण की तिथि पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण है और इसी दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव भी है। इसीलिए इस पर किए जाने वाले दान पुण्य व्रत पर्व आदि का जो महत्व है वह कहीं गुना अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठने के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और दान करने का विधान है। तो स्नान और दान आपको कब करना है और व्रत आपको किस दिन करना है, यह आपको बताएं। उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि आपने जो व्रत करने हैं उनकी पूजा कैसे करनी है। आप पूर्णिमा के दिन क्या क्या पूजा के कार्य करेंगे, उसके लिए आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा की विधि क्या रहेगी, उसके नियम क्या रहेंगे, यह जानते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि व्रत करना किस दिन है और शुभ मुहूर्त तारीख किस दिन रहेंगे। देखिए, पूर्णिमा पर ना दो प्रकार के व्रत किए जाते हैं। एक व्रत होता है जो चंद्र आएगा व्रत होता है, जिसमें हम दिन में पूजन करते हैं, सायंकाल को चंद्रमा का पूजन करते हैं और चंद्रमा के उदित होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। दूसरा जो व्रत होता है वह होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत। भगवान सत्यनारायण के व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद, उनको भोग आदि लगाने के बाद अपराह्न में व्रत खोल लिया जाता है। यह दो व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं क्योंकि यह हनुमान जन्मोत्सव भी है। इसीलिए इस पूर्णिमा पर हनुमान जी का व्रत भी किया जाएगा। वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो आने वाली पूर्णिमा पर आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है और उनके लिए अगर व्रत कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा। व्रत अवश्य कीजिएगा। जो हनुमान भक्त हैं उसी के हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और सुबह की जो पूजा करेंगे, अगर आप चंद्र ग्रहण व्रत कर रहे हैं तो उसका पूजन भी इस विधि से होता है। इसके लिए क्या आवश्यकता होगी हनुमान जी का, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सामग्री आवश्यकता होगी, लिए हम तीनों की पूजा विधि एक बार समझ लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आपके घर का जो मंदिर है
उसके साफ सफाई कीजिए और उसके बाद उत्तर की ओर मुख करके सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा? देखिए, आपकी जो 3 व्रत है ना, तीनों ही व्रत में लगभग सामग्री से ही रहेगी। सामग्री में आपका आवश्यकता होगी रोली मोली पाल सुपारी लौंग, इलायची धूप, नावेद पुष्प फूलों की। यदि माल मिल जाए तो उत्तम है। चित्र जानू में भोग लगाने के लिए फल ले लीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा या मिष्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी 1 लोटा लीजिएगा। लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्रित कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है तो भगवान सत्यनारायण की तस्वीर लीजिएगा। हनुमान जी का पूजन करना है तो हनुमान जी की तस्वीर लीजिए। जो चंद्र आर्ग व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का ही पूजन करना चाहिए, तो तस्वीर ले लीजिए। अगर चौकी आपके पास है तो चौकी दीजिए। सबसे पहले हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र कारण करेंगे। उसके बाद पूजन आगे आरंभ होगा। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से सारी सामग्री पर और उसे स्थान पर चित्त दीजिए। जो जल हमें भरा है, न लौट में गंगा जल मिला हुआ जल है, उसे जल से छींटी दीजिए और पवित्र हो। पवित्र वंश एवं कुंडली कक्षा ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्र कारण हो गया है। स्थान का पवित्र कारण करने के बाद अब भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी लीजिए, चौकी पर लाल वस्तु चाहिए। अगर हनुमान जी की स्थापना करनी है तो और पीला वस्त्र दिखाइए। अगर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं और उनकी स्थापना करनी है, वस्त्र बचाने के बाद उसे पर भगवान को स्थापित करेंगे। पुष्प के रूप में भगवान को आसान दीजिए कि प्रभु यह आपका आसान है, इसे ग्रहण कीजिए। जिन लोगों के पास चौकी ना होना वह पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा। जिनका कच्चा मकान हो वह, और उसके बाद आसन के रूप में भगवान को निवेदन कीजिए का प्रभु यह पुष्प है, यह हमने आपके लिए आसन के रूप में प्रस्तुत किए हैं। आप इन्हें स्वीकार करें और यहां पर स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप राखी अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तन प्रक्षालयुएम। हाथ धोने के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है और धूप प्रायोजित करनी है। दीप और धूप दोनों को जला दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे, पूजन का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। जल लीजिए और अक्षत कीजिए। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चंद्रमा से पूर्णमाशयम, पुण्यतिथियों था या सुख संपत्ति प्राप्त किया था। यह भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्प। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। श्री हनुमत जन्मोत्सव उपलक्ष्य श्री हनुमान व्रत पूजन संकल्प संकरण से जो हनुमान जी का व्रत पूजन आदि कर रहे हैं, मुझे सब श्री विष्णु शरण शरण, और वहां संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से अपने संकल्प करना है। संकल्प जो है बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ पर एक और कैटेगरी होती है, हमारी बहुत सी माताएं बहनें होती जी। हम इस विधि से संकल्प नहीं कर सकते। साधारण शब्दों में भी सुबह जब पूजन करने लगे तो सबसे पहले संकल्प कीजिएगा कि ही भगवान, आज के दिन हम आपके इस व्रत को करने का संकल्प करते हैं। इसको सफलता पूर्वक कर पाए, इतनी हमें समर्थ और शक्ति प्रदान कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से वह संकल्प दिया कर सकते हैं। इस मानसिक संकल्प कहते हैं जो साधारण शब्दों में किया जाता है, तो आप शास्त्रों में संकल्प या वैसे बोलकर करें, पर संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। व्रत या पूजन जो भी आप कर रहे हैं, उससे पहले संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने ना एक पत्र रख दीजिए या तो कटोरी रख दीजिए जिसमें क्या पूजा की सारी सामग्री को अर्पित करेंगे, क्योंकि अब आप भगवान को जल्दी अर्पित करेंगे। सामग्री भी चढ़ाएंगे तो इधर उधर खेलेगी नहीं, इसके लिए सामने एक पत्र रख दीजिए और पूजन आरंभ करते हैं। अगर आपके पास गणेश जी है तो गणेश जी को स्थापित कीजिए, अन्यथा एक सुपारी लीजिए
और सुपारी को पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी के रूप में विद्वान कर लीजिए, विराजमान कीजिए वहां पर, और पहले गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी का पूजन करने के लिए गणेश जी महाराज को पहले जल अर्पित कीजिए, फिर पंचामृत अर्पित कीजिए। पुष्प पर पंचामृत लगाइए और वह पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पूना शुद्ध जल अर्पित कीजिए। वास्तु के रूप में मौलिक का टुकड़ा थोड़ी और वह अर्पित कर दीजिए। तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नावेद के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, फल है या मिश्री अर्पित कर दीजिए। दक्षिण अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से अपने गणेश जी का पूजन पहले करना है, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी महाराज गणेश जी का पूजन करने के बाद अब अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। और जो हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, ना उन्हें हनुमान जी का आई सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लेते हैं। सत्यनारायण भगवान का विधि से पूजन करेंगे, जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे आप अर्पित करते चाहिए। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, वर्णन कीजिए, उन्हें उसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहाँ विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार निवेदन करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान सत्यनारायण को सबसे पहले उपाध्याय हार गया। आज पानी अर्पित करेंगे तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व सत्यनारायण नमः आरती के रूप में चालाकित कीजिए। ओम भूर्भुव स्वाह नारायण देवाय नमः आगे के रूप में चलचित्र कीजिए। यदि आपके पास शंकर है और सत्यनारायण भगवान की कोई प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप अर्पित कर सके, उत्तम रहेगा। आगे देने के बाद भगवान को आज पानी कराएंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री सत्यनारायण नमः जय राजमणिम समर्पयारी जन्माष्टमी कराया चल। आज पानी करने के बाद भगवान को स्नान करेंगे। सत्यनारायण भगवान को स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद स्नान करने के बाद पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान करने के लिए आप पंचामृत बनाया कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर लीजिए और पंचामृत बनाकर पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए। पुष्प पर लगाकर वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वह प्रतिमा को अर्पित कर सकते हैं और प्रतिमा को स्नान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम नमः पंचम समर्पयामि प्रणाम पंचामृत समर्पयारी। पंचांग संस्थान करने के बाद जल संस्थान करेंगे सत्यनारायण भगवान को। ओम भूर्भुव स्वाही सत्यनारायण नमः स्वामी शुद्ध जल अर्पित करने के बाद भगवान करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ेगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर भावनारायण नमः अर्पित कीजिए। उसके बाद दस्त के रूप में जानू अर्पित करेंगे। यह क्यों पवित्रपित करने के बाद इत्र लगाएंगे। चित्र अर्पित कीजिए। चित्र को कुछ पर लगा लीजिए या रूही पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्व श्री सत्यनारायण आय नमः लगाएंगे। तिलक लगाइएगा, प्रेम से तिलक लगाइएगा। रकम 13 कांटे अक्षतम पेंट हो, अक्षत लगाइए। अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माल पहनाइएगा। बोले पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वाही सत्यनारायण नमः पुष्पम समर्पयारी गुरु। इस प्रकार से आप माल पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पुष्पित करने के बाद अब सत्यनारायण भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप कैसे दिखाना है, जो दीपक है ना उसे उठाना नहीं है और दीपक को वहीं रहने देना। हाथ से आप धूप और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भावना ओम भूर्भुव स्व सत्यनारायण नमः नावेद के रूप में भगवान को भोग के रूप में आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं, मिठाई भाई अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भावनारायण आय नमः व्यापित कीजिए। भगवान को जल जमानी कराएंगे। कैलाश मणि करने के लिए 1 चम्मच करेंगे। ओम भूर्भुव स्वाही सत्यनारायण नमः भोजन करने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे और वह भगवान पर कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री सत्यनारायण नमः अर्पित करना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान को वहां दक्षिण अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा सत्यनारायण नमः दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर और सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सत्यदेव भगवान है, सत्यनारायण भगवान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आप स्वीकार करें और हम इसे सफलता पूर्वक कर पाए, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अपने कथा सुनाई है। सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसका श्रवण अपने करना है।
वह अवश्य आपको सुनने चाहिए। कथा जो है पंचायत कथा होती है। सत्यनारायण भगवान की जो पूर्णिमा पर सुनी जाती है। तो अगर आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखें कि सही कथा का ही श्रवण करें, क्योंकि YouTube पर बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रचारित प्रसारित कर देते हैं और इससे आपका व्रत खराब होता है, नष्ट होता है। इसीलिए कथा सही सुन 5 अध्याय कथा सुनी। और सही कथा सुनने के लिए आप अपने इसी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत ही अच्छी प्रकार की कथा सुनाई जाएगी। और इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वह पंचांग पर आधारित होती है। वेद पुराणों पर, वास्तु शास्त्र पर आधारित जानकारी होती है जो कि सच होती है। हमें इधर उधर की बात नहीं करते हैं। यह वही कथा होती है जो व्रत में सुनाई जाती है। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आप कथा सुनेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। इसका श्रवण दी आपको करना चाहिए जितना हो सके। आप अगर हो सके तो नारायण कवच सुनिए। इस दिन नारायण कवच की बहुत अद्भुत महिमा है। सब पूर्णिमा के दिन अगर आप सुनते हैं तो पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं, तो आप इनका लाभ अवश्य लीजिएगा। ये सुनने के बाद भगवान को अपने भोग लगाना है, इसका लगेगा। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत और पंजरी का पंजीरी बनाएंगे। पंजीरी कैसे बनती है? आटे को पहले बोला जाता है, कढ़ाई में थोड़ा घी डालिए, उसके बाद सिम गैस पर आटे को भूनिए, उसमें थोड़ा शक्कर मिलाइए और ड्राई फ्रूट से भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से पंजीरी बनेगी। और पंचामृत बनाया। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत बनाइएगा। तो एक कटोरी में पंचामृत रखिए, प्लेट में पंजीरी रखिए और केले के छोटे छोटे पीस काट के रख लीजिए। उसमें तुलसी का पत्ता रखिएगा और उसके बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। प्रेम से सत्यनारायण भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। भगवान भोग स्वीकार करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है वह बंधु बांधों में तीर्थ कीजिएगा। स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। यह विधि सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने की कथा आदि श्रवण करेंगे। कथा आदि श्रवण करने के बाद, सभी पाठ सेवन करने के बाद भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगाकर प्रसाद जो है सभी में बातचीत करेंगे। अगर आपके परिवार के लिए जो भी लोग साथ में पूजन कर रहे हैं तो स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और आप भोजन कर सकते हैं। निर्भर करता है कि पूजन कब करें। पूजन यदि आप सुबह कर रहे हैं तो आप प्रसाद इस समय ग्रहण कीजिएगा जब आप भोजन करना चाह रहे हो, अर्थात अपराह्न में, दोपहर के बाद जब भोजन किया जाता है। व्रत का इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। अब बात आती है जी की जो हनुमान जयंती का व्रत कर या काहे की हनुमान जन्मोत्सव का व्रत कर रहे हैं, वह व्रत कब करेंगे। उन सभी भक्तों को हवा के लिए विशेष वीडियो बना रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ बताएं कि संक्षिप्त में आपके विचार से पूजन करना है। हनुमान जी जल अर्पित कर रहा है, ना है पंचामृत से स्नान करना है, शुरू से स्नान करना है। हनुमान जी को तिलक करना है के रूप में, मौली अर्पित करनी है, इत्र अर्पित करना है, भोग लगाना है। तो भोग के रूप में आप भगवान को मिश्री अर्पित कर सकते हैं, मिठाई जो है वह अर्पित कर सकते हैं, फलकित कर सकते हैं। वही पान का पत्ता लीजिएगा, उसने बीड़ा बनाएगा तो लौंग, 2 इलायची, एक सूत जानू के रूप में भगवान को अर्पित कीजिएगा। इससे आपका व्रत हनुमान जयंती का संपूर्ण हो जाएगा कि कलयुग में हनुमान जी ही है जो सदा आपके साथ रहते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहता ही है, परंतु हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है, इसीलिए उनकी पूजा कलयुग में विशेष मानी गई है। तो आपको अवश्य ही हनुमान जी का पूजन इस अवसर पर करना चाहिए कि व्रत कब करना है। अब बात कर लेते हैं चंद्र आर्घ व्रत की। और व्रत में सुबह का पूजन अपने कर लिया, संकल्प प्राप्त कर लिया। कल को जब चंद्रमा उदित होगा उसे समय पर आपको चंद्रमा को आग्र देना है। देने के लिए क्या करेंगे, जल लीजिएगा, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा उसके अंदर और अक्षत मिल लीजिएगा और उसके बाद चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को आगे देंगे। मंत्र रहेगा ओम शाह चंद्रमा से नमः एयूएम सह चंद्रवंशी नमः एयूएम सह चंद्रमाशय नमः। इस मंत्र से चंद्रमा को आगे दीजिएगा और अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। जब चंद्रमा उदित हो जाएगा तभी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं।
आगे देने के बाद आप बात कर लेते हैं कि व्रत करना काम है, चंद्रमा उदित कब होगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का जो होता है, जितना भी आपके करना होता है वह सुबह के समय करना होता है। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। नहाने के पानी में पहले बाल्टी को साफ सुथरा करके रखी, उसने पहले थोड़ा गंगा जल डाली है, उसके बाद उससे आपको गंगा जल से अर्थात गंगा स्नान का फल प्राप्त करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए प्राप्त होगा। यह आपको करना है। अब बात करते हैं मुहूर्त कब है, और इस समय पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 12 अप्रैल 3:21 पर। 7-12 अप्रैल जैसे ही रात को 12 बजे 12 अप्रैल लगेगा तो सुबह के समय 3:21 पर जो है पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और यह समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। 12 अप्रैल को सूर्य के मुख से पूर्णिया होगी, इसीलिए 12 अप्रैल को पूर्णिमा मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को ही प्रातः काल की जो समय है उसी में आपको दानपुर के कार्य करने हैं, अनार के कार्य करने हैं। सूर्य उदय होगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:45 पर और सुबह 5:19 पर। समय में आप स्नान करें, दान करें, बहुत पुण्य रहेगा। अगर हम चंद्र उदय की बात करें कि चंद्रमा कब उदित होगा, तो जो लोग चंद्र आर्ग व्रत कर रहे हैं उनके लिए चंद्र उदय समय रहेगा शाम को 6:18 पूजन की बात कर लेते हैं कि पूजन के लिए क्या समय रहेगा। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर को 2:30 से और 3:01 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:40 से 7:06 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा 11:59 से और 12:44 तक। आपके लिए और उपयोगी समय बताएं। सुबह के समय उससे पहले जानना आवश्यक है कि क्या इस दिन भद्रा है या नहीं है, क्योंकि भाद्रा के बारे में बहुत चर्चा है। पूर्णिमा पर यह सही बात है कि 12 तारीख को भद्रा है और पूर्णिमा 12 तारीख को ही है। भद्रा का जो समय रहेगा ना वह रहेगा शाम को 4:36 तक। शाम को 4:36 पर यह भद्र समाप्त होगी, जो कि एक दिन पहले ही आरंभ हो जा रही है। कन्या की भद्र है और कन्या की भद्र होने के कारण यह पाताल लोक की भद्र हो गई। इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा, इसीलिए पृथ्वीवासियों को से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नियम अनुसार समय अनुसार पूजन कर सकते हैं। पूजन आदि पर इस भद्रा का कोई दोष मान्य नहीं रहेगा। पूजा के समय की बात करें तो देखिए, चाहे हनुमान जी का पूजन करें, चाहे आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, प्रातः काल का समय उपयुक्त है। केवल राहु काल को छोड़ दीजिएगा, अनिवार्य है। शनिवार को राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से और 10 बजे तक। इस समय में आप पूजा आरंभ नहीं कर सकते हैं। यदि पहले से पूजा चल रही है, मान लीजिए अपने बजे पूजा आरंभ कर दी, तो कोई दोष नहीं है, परंतु आप पूजन इस समय में आरंभ नहीं कर सकते। अगर 9 बजे तक आप पूजा पर नहीं बैठे हैं तो 10:30 के बाद ही पूजा होगी। यह आप ध्यान रखिएगा। बाकी समय में पूजा करने में कोई दोष नहीं है। शुभ समय है, उत्तम समय है, पूर्णिमा का दिन है। आप भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, हवन कीजिए, पूजन कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, बहुत कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट लिखिएगा। जय सत्यनारायण भगवान हनुमान जी के लिए विशेष पूजा विधि, क्योंकि शनिवार की पूर्णिमा है और शनिवार को ही भगवान का हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए आप विशेष रूप से लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज आपके सभी दुख दर्द कष्ट हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। हनुमान जी महाराज को संकट निवारण देवता कहा जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा पर इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हमने आपको जो भी जानकारी बताई है उसी के हिसाब से आपको पूजा करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।